लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियाटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और तुर्की में एक के बाद आए एक जोरदार भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे तुर्की में भारी तबाही मचा दी। हर तरफ खौफ का मंजर यहाँ पर नजर आने लगा। लोग जमींदोज होती हुई इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश करते हुए दिखे। सैकड़ों रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और जिंदगियों को बचाने के अभियान में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। भूकंप के तेज झटकों से तुर्की पूरी तरह दहल गया। तुर्की में एक के बाद एक 2 जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कई वीडियो सामने आए। एक फ्लावर शॉप में लगे CCTV कैमरे में भूकंप के भयंकर झटके रिकॉर्ड हुए। जिसमें तेज झटकों की वजह से दुकान में रखा सामान एक एक कर जमीन पर गिरता दिखा। झटके इतनी तेज थे कि लगा पूरी दुकान को कोई बहुत तेजी से हिला रहा हो। भूकंप के तेज झटके काफी देर तक आते रहे और दुकान में रखा सामान एक एक कर गिरता रहा। CCTV में करीब 1.5 मिनट तक भूकंप के तेज झटके रिकॉर्ड हुए। सोशल मीडिया पर तुर्की में आए भूकंप की कई तस्वीरें वायरल हैं। भूकंप के दौरान एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाया, जिसमें एक फिश टैंक के अंदर भरे पानी में उठ रही लहरों को देखकर भूकंप के झटकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो को बनाने वाले ने घर में रखे एक प्लांट को भी दिखाया, जो भूकंप के दौरान जोर जोर से हिलता दिखा। धीरे धीरे भूकंप के झटके इतनी तेज होते गए कि फिश टैंक में भरे पानी में लहरों का उफान बहुत ज्यादा दिखा। घर के दरवाजे भी हिलते दिखे। भयंकर भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए। लेबनान का भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो एक बड़े स्टोर का है, जिसमें भूकंप की वजह से हर तरफ सामान बिखरा दिखा। भूकंप से हुए भारी नुकसान को देखते हुए एक आदमी ने स्टोर के अंदर का वीडियो बनाया। पूरे स्टोर में सामान इस तरह बिखरा और टूटा नजर आया, मानो किसी ने पूरे स्टोर में तोड़फोड़ की हो। तुर्की में आए भयंकर भूकंप की वजह से कई इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खबरों के मुताबिक तुर्की में भूकंप के झटकों से 16 इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। पूरे तुर्की में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने कई जगह हालातों को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे
भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें। चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही ये आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। भूकंप के तेज झटके तुर्की समेत 9 देशों में महसूस किए गए, जिसमें तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीर सामने आई है। डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसके कई झटके, बड़े झटके महसूस किए गए। पहला झटका स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.8 थी और उसके 11 मिनट बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके अलावा आपको बताएं, दूसरे भूकंप के 19 मिनट के बाद 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। एक के बाद एक भूकंप के 3 तेज झटकों से पूरे तुर्की और सीरिया को हिलाकर रख दिया। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र गाजियानटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हालातों को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और साथ ही दुनिया भर के देशों से तुर्की की मदद की गुहार लगाई। तो 7.8 तीव्रता वाले भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। जहां भूकंप के तेज झटकों से सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सीरिया में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप के भयंकर झटकों ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। इमारतें ढह गई और लोग मलबे के बीच दबे अपनों की तलाश करने की कोशिश करते दिखे। सीरिया में रेस्क्यू टीम भी घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। कई मकान ढह गए
और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में कई इमारतें ढह गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए जमींदोज हुई इमारतों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मलबे में दबे अपने लोगों की तलाश में जुटे दिखाई दिए। सीरिया में भयंकर तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आई वीडियो में भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज दिखी और लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते दिखे। भूकंप के झटकों के दौरान सीरिया में लोग सड़कों पर निकल आए और घरों को छोड़कर जाते दिखे। सामने एक वीडियो में सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कें कार से भरी हुई दिखी। लोग इमारतों के गिरने के डर से अपना घर छोड़कर चले गए। और तुर्की में आए भयंकर भूकंप के बाद एक बार फिर भारत मदद के लिए अब आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली में पीएमओ पूरी तरह एक्टिव हो गया है और तुर्की के लिए जल्द से जल्द राहत और बचाव टीम के साथ जरूरत का सामान भी भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है। भूकंप के झटके सहमा तुर्की, शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग। रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती। विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जहां भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। इस्तांबुल में भी भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इस वक्त एक
बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भयंकर भूकंप आया है और तुर्की ने मदद के लिए हाथ मांगा और सबसे आगे इस वक्त भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और हिंदुस्तान इस बात के लिए मिसाल के तौर पर जाना भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि दुख भी जताया है और हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। अब इसके बाद पीएमओ में एक बैठक भी हुई है। जिस तरीके से अब पूरा पीएमओ एक्टिव मोड में आ गया है, तुर्की की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है पूरे विश्व से कि मदद का हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि भारी नुकसान इस वक्त उसको हुआ है। ऐसे में भारत की ओर से उसको मदद दी जाएगी। तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमरजेंसी घोषित करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई, तो सबसे पहले मदद का भरोसा भारत ने जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर दुख जताया और जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। तुर्की के हालातों से निपटने के लिए भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम के भरोसे के बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने पीएमओ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी, एनडीआरएफ और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ सिविल एविएशन के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। तुर्की में आया भयंकर भूकंप ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। सबसे बड़ी चुनौती हर तरफ फैले मलबे के बीच दबी जिंदगियों को तलाश करना है, जिसके लिए बहुत बड़ी रेस्क्यू टीम की जरूरत है। पीएमओ में हुई अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भारत की रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ तुर्की में मदद के लिए जाएगी। एनडीआरएफ की टीम में 100 से ज्यादा लोग होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। साथ ही एनडीआरएफ की कुछ डॉग एक्सपर्ट की टीम भी जाएंगी। भारत की मेडिकल टीम रिलीफ मटेरियल लेकर तुर्की के लिए रवाना होगी, जिसमें भारत की तरफ से जरूरी दवाएं भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा भारत मलबे के बीच दबे लोगों के रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरी उपकरण भी भेजेगा। भारत से जाने वाली सभी टीमें विदेश मंत्रालय के जरिए तुर्की सरकार के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में होंगी। तुर्की की मदद के लिए सभी जरूरी मंत्रालयों के अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारी पूरी कर टीमों को रवाना करने के निर्देश दे दिए गए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो तुर्की सीरिया के रीजन से आ रही है। भूकंप के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगाई है। भूकंप का असर तुर्की से सटे सीरिया में भी हुआ है। तुर्की के करीब बॉर्डर वाले इलाके में भारी तबाही की करीब खबरें हैं। दोनों देशों में जिधर देखें वहां पर नाश और खौफ का मंजर है। अब तक दोनों देशों में 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि जब तक इस पूरे डैमेज का पूरी तरह से आकलन किया जाएगा तब तक मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती है। इतना भयावह हुआ है ये भूकंप। तुर्की में एक के बाद एक आए भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे तुर्की में भारी तबाही मचाई है। हर तरफ खौफ का मंजर नजर आने लगा है। लोग जमींदोज हुई इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। सैकड़ों रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और जिंदगियों को बचाने के अभियान में इस वक्त जुटी हुई हैं। भूकंप के तेज झटकों से तुर्की पूरी तरह दहल गया। तुर्की में एक के बाद एक 2 जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान कई वीडियो सामने आए
एक फ्लावर शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में भूकंप के भयंकर झटके रिकॉर्ड हुए, जिसमें तेज झटकों की वजह से दुकान में रखा सामान एक एक कर जमीन पर गिरता दिखा। झटके इतनी तेज थे कि लगा पूरी दुकान को कोई बहुत तेजी से हिला रहा हो। भूकंप के तेज झटके काफी देर तक आते रहे और दुकान में रखा सामान एक एक कर गिरता रहा। सीसीटीवी में करीब 1.5 मिनट तक भूकंप के तेज झटके रिकॉर्ड हुए। सोशल मीडिया पर तुर्की में आए भूकंप की कई तस्वीरें वायरल हैं। भूकंप के दौरान एक शख्स ने अपने घर का वीडियो बनाया, जिसमें एक फिश टैंक के अंदर भरे पानी में उठ रही लहरों को देखकर भूकंप के झटकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो को बनाने वाले ने घर में रखे एक प्लांट को भी दिखाया, जो भूकंप के दौरान जोर जोर से हिलता दिखा। धीरे धीरे भूकंप के झटके इतनी तेज होते गए कि फिश टैंक में भरे पानी में लहरों का उफान बहुत ज्यादा दिखा। घर के दरवाजे भी हिलते दिखे। भयंकर भूकंप के झटके कई देशों में महसूस किए गए। लेबनान का भी एक वीडियो सामने आया। वीडियो एक बड़े स्टोर का है, जिसमें भूकंप की वजह से हर तरफ सामान बिखरा दिखा। भूकंप से हुए भारी नुकसान को देखते हुए एक आदमी ने स्टोर के अंदर का वीडियो बनाया। पूरे स्टोर में सामान इस तरह बिखरा और टूटा नजर आया, मानो किसी ने पूरे स्टोर में तोड़फोड़ की हो। तुर्की में आए भयंकर भूकंप की वजह से कई इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। खबरों के मुताबिक तुर्की में भूकंप के झटकों से 16 इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। पूरे तुर्की में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने कई जगह हालातों को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी है। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची है। धरती हिलने से कई गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं बहुमंजिली इमारतें जमींदोज हो गई। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें। चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही ये आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले
1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। पिछले 3 बार में हर 10-11 साल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारी भूकंप देखता आ रहा है तुर्की का ये रीजन। अब भूकंप के तेज झटके तुर्की समेत 9 देशों में महसूस किए गए हैं, जिसमें तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कई झटके आए। पहला झटका स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.8 की थी। इसके 11 मिनट बाद 6.7 की तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया। इसका केंद्र जमीन के 9.9 किलोमीटर नीचे था। दूसरे भूकंप के 19 मिनट बाद 5.6 की तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। एक के बाद एक भूकंप के 3 तेज झटकों ने पूरी तुर्की और सीरिया को हिलाकर रख दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था, यानी भू सतह से कम 24 किलोमीटर नीचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हालातों को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा की है। साथ ही दुनिया भर के देशों से तुर्की की मदद की गुहार भी लगाई है। 7.8 की तीव्रता वाले भयानक भूकंप ने तुर्की और सीरिया समेत 9 देशों को हिलाकर रख दिया है। भूकंप के तेज झटकों से सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सीरिया में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। सुबह 4:15 से लेकर 4:45 बजे के बीच में जितने झटके आए हैं, अधिकांश लोग तो अपने घरों में होंगे और अगर कुछ इलाकों में 100 से 150 तक इमारतें अगर जमींदोज हो गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़े अब बढ़ने ही वाले हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, मौत का ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी भूकंप के भयंकर झटकों ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि लोगों को झकझोर कर रख दिया। इमारतें ढह गई और लोग मलबे के बीच दबे अपनों की तलाश करने की कोशिश करते दिखे। सीरिया में रेस्क्यू टीम भी घरों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालती दिखी। कई मकान ढह गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सीरिया में कई इमारतें ढह गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए जमींदोज हुई इमारतों के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मलबे में दबे अपने लोगों की तलाश में जुटे दिखाई दिए। सीरिया में भयंकर तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आई वीडियो में भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज दिखी और लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते दिखे। भूकंप के झटकों के दौरान सीरिया में लोग सड़कों पर निकल आए और घरों को छोड़कर जाते दिखे। सामने एक वीडियो में सीरिया की राजधानी दमिश्क की सड़कें कार से भरी हुई दिखी। लोग इमारतों के गिरने के डर से अपना घर छोड़कर चले गए। अब वहीं सर्दी के सबसे खतरनाक और अगर कहा इस सदी के सबसे खतरनाक भूकंप से तुर्की सहम गया। सबसे विनाशकारी भूकंप के झटके तुर्की से लेकर सीरिया और इजराइल तक महसूस किए गए। 9 देशों में इसका असर देखने को मिला। सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। भूकंप के झटके सहमा तुर्की। शहर शहर लगा मलबे का ढेर। मलबे में जारी है जिंदगी की जंग।
रेस्क्यू टीम को जिंदगी बचाने की चुनौती। विनाशकारी भूकंप के बाद सुबह की ये पहली तस्वीर है। शहर में जिधर देखी वहां मलबे का ढेर नजर आ रहा है। जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शहर में चहल पहल तो नहीं दिख रही। हाँ, रेस्क्यू टीम के सदस्य मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए जुटे नजर आए। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोग दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग कर रहे हैं। इस बीच राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एक एक आदमी को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई। तुर्की में शहर शहर भूकंप से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर एक छात्रावास की है, जहां भूकंप की वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जिसमें कई छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए, जिन्हें मलबे के ढेर से निकालने में राहत बचाव की टीम जुटी है। कुदरत के कहर में तुर्की के कई शहरों में बर्बादी हुई। इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें भारी संख्या में लोग दब गए। कई मलबे में गाड़ियां दब गई। सुबह से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम मशीन की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। राहत बचाव टीम ने भारी संख्या में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। साथ ही मलबे में दबी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। तुर्की के सेन लुइरफा में विनाशकारी भूकंप में एक स्वास्थ्य केंद्र जमींदोज हो गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। मलबे को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली जा रही है। इस आपदा में भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। तुर्की के डायर बाकिर में भी भूकंप से तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जब फायर फाइटर्स और राहत बचाव की टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। भूकंप से भारी तबाही मची है। राहत बचाव में प्रशासन के साथ ही करीब 1000 स्वयंसेवकों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। उधर तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। बहुत बड़ी खबर कर लेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि भूकंप के झटकों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया के देशों से अपील भी की है। भूकंप का असर तुर्की से सटे सीरिया में भी हुआ है और इसके बाद तुर्की के करीब बॉर्डर वाले इलाकों में भारी तबाही की जब से खबरें आई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों देशों में जिधर देखो उधर खौफ का मंजर पसरा दिखाई देता है। अब तक दोनों देशों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया और इस वक्त तुर्की के हालात बेहद खराब है, क्योंकि सुबह तड़के 4:15 बजे तुर्की भूकंप के झटकों से हिल गया था और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 7.8 रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना मापा गया था। इस तीव्रता के साथ ये भूकंप आया था और उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और USGS अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से दावा यह किया गया है कि मरने वालों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा, हजारों में हो सकता है। और इस भूकंप के झटकों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितने तादाद में लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इससे जख्मी हुए हैं। और इस भूकंप के बाद तुर्की में बताया जा रहा है कि इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है और हालात यहाँ पर इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब तुर्की दुनिया से मदद मांगने को भी इस भूकंप के बाद मजबूर हो चुका है। हालांकि तुर्की समेत 9 देशों में भूकंप से भारी तबाही आई है, लेकिन सिर्फ अगर तुर्की और सीरिया की बात करें तो 253 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने आया है। यह आंकड़ा अभी आगे भी बढ़ सकता है। और देखिए हालात यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। कई सारे लोगों की मौत की खबर सामने है तो कई सारे लोग इस वक्त जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि दुनिया से अब तुर्की को मदद मांगनी पड़ रही है। आपको ये भी बताएं कि तुर्की में आए भूकंप से भारी तबाही इस वक्त वहां पर मची हुई है। और ऐसे में जबकि तुर्की में इस भूकंप के बाद एक कुछ और झटके महसूस किए गए, लेकिन कुछ और पड़ोसी मुल्कों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है,
क्योंकि आफ्टर शॉक की वजह से कई और दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, एक बड़ा खामियाजा। और ऐसे में जबकि यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है, एक के बाद एक कई झटकों से तुर्की दहल गया है। और न सिर्फ तुर्की बल्कि तुर्की समेत 9 देशों में इससे एक बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। और गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट का मतलब यह है कि चौतरफा तबाही, यानी कि एक तरफ भूकंप से तबाही मची है, वहीं गैस पाइपलाइन में अगर ब्लास्ट होता है तो जाहिर तौर पर यह तबाही चौगुना हो जाती है। हिली धरती, मची तबाही, भूकंप से गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट, धरती हिलने से जमींदोज हुई गगनचुंबी इमारतें, चारों तरफ चीख पुकार के बीच आसमान में उठ रही है आग की लपटें भूकंप से तबाही को बयां कर रही हैं। कई किलोमीटर दूर से आसमान में खतरनाक आग की लपटें नजर आ रही हैं। तुर्की के कहरामनमारास में भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज भूकंप के झटके के बाद करीब 716 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन फट गई और उससे खतरनाक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद शहर शहर हाहाकार मच गया। तुर्की में तबाही के भूकंप से रिहायशी इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियानटेप शहर की इस तस्वीर में भूकंप से तबाह एक इमारत दिख रही है। या कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद गाजियानटेप में लोगों को जान बचाने के लिए यहां वहां भागते देखा गया। माल्टिया प्रांत की तस्वीर बेहद डराने वाली है। भूकंप में करीब 150 इमारतें तबाह हो गई। चंद सेकंड में एक गगनचुंबी इमारत के गिरने की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि भूकंप से इमारत गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से मची तबाही के बीच एक शॉपिंग मॉल भी मलबे में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने लोगों को घर में नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि वहां अभी भी रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील भी जारी कर दी। तुर्की में इससे पहले 1999 और 2011 में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें भारी जानमाल की क्षति हुई थी। तुर्की समेत 9 देशों में तबाही का मंजर, एक ऐसा खौफनाक मंजर जिससे न सिर्फ तुर्की बल्कि आसपास के कुल मिलाकर 9 देश अब दहशत में हैं। और जो एक बड़ा भूकंप आया है उसके बाद कुछ और झटके और बड़ी तबाही न सिर्फ तुर्की और सीरिया में बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी अब और अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुर्की में 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। तुर्की को हिलाकर रख दिया है। भूकंप से तुर्की में भारी तबाही हुई है। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताएं, भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई और भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। हालातों को देखते हुए तुर्की में इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक मॉल में दुकान से सामान लगातार गिरता चला गया और उसके बाद धमाकों की भी आवाज लोगों ने सुनी। जिस तरह से बड़ा भूकंप आया था, कई इमारतें जमींदोज हो गई थी, गैस पाइपलाइन तक फट गई है और उसके बाद बड़ा धमाका हुआ है। तुर्की के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर तुर्की समेत 9 देशों पर इसका असर देखने को मिला है। कुछ देशों में तो अब सुनामी का अलर्ट, इटली में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आफ्टर शॉक की भी दहशत लोगों में देखी जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें क्या कुछ हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू टीम भारत से भी तुर्की भेजी जा रही है। मेडिकल टीम तुर्की जाएगी। NDRF की ये टीम वहां राहत के काम में लगेगी। PMO में एक बेहद अहम और बड़ी बैठक हुई है तुर्की में आए भूकंप के मुद्दे पर और प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।
देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट करके ये बाकायदा कहा गया था कि हम तुर्की की मदद करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमिताभ, तो भारत की तरफ से लगातार जो मदद की बात कही जा रही थी, अब एक टीम भी भारत की तरफ से जाएगी। एक टीम नहीं, कई टीम है। मैं आपको बता दूं छोटे में कि आज प्रधानमंत्री जब इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु गए थे, वहां भी उन्होंने मंच से कहा था कि तुर्की में जो नुकसान हुआ है उसे भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय हरकत में आया। उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक ली थी अभी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी गृह मंत्रालय के कई सीनियर अधिकारी, एनडीएमए, एनडीआरएफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के, विदेश मंत्रालय के और सिविल एविएशन यानी तमाम विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। और इसमें 2-3 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें यह तय हुआ है कि एनडीआरएफ की सर्च और रेस्क्यू टीम और जो मेडिकल टीम है वो रिलीफ मटेरियल लेकर जल्दी से जल्दी तुरंत इसे तुर्की की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके भेजा जाएगा। एनडीआरएफ की जो टीम है उसमें 100 से ज्यादा एनडीआरएफ के पर्सनल मौजूद रहेंगे, जिसमें ट्रेन डॉग स्क्वाड्स भी होंगे और जो भी इक्विपमेंट वहां सर्च और रेस्क्यू में जरूरत होगी उसको भूकंप पीड़ित इलाकों में भेजा जाएगा, ताकि इसमें तुर्की सरकार की मदद की जाएगी। इस टीम के साथ साथ ट्रेन डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं और जो भी जरूरत की दवाइयां वहां पर होती हैं, इसमें भारत सरकार मदद करेगी और तुरंत ये सहायता अंकारा भेजी जा रही है। बिल्कुल अमिताभ, और खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने ये गुहार लगाई थी कि तमाम देश उनकी मदद करे आगे आकर। और ऐसी जब कोई स्थिति बनती है तो हम हमेशा देखते हैं कि भारत अक्सर ऐसी परिस्थिति में संकट मोचक की भूमिका में आता है। बिल्कुल, भारत संकट मोचक की भूमिका में हमेशा होता है और क्योंकि भारत में अक्सर विपदाएं आती है और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हर विपदा, चाहे वो तूफान आए, चाहे भूकंप आए, कच्छ के भूकंप से लेकर अब तक प्रधानमंत्री का रोल कच्छ के रिकंस्ट्रक्शन में कितना जबरदस्त रहा है। प्रधानमंत्री तत्काल भारत इसमें मदद करने की बात करते हैं। अगर कोरोना की दवा बनी थी तो भारत ने सबसे पहले जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, जो पड़ोसी देश है, उसको मदद करने की बात की थी, साथ मिलकर चलने की। इसलिए तुर्की एक मित्र देश है, इसलिए भारत ने सबसे पहले मदद की बात की है और प्रधानमंत्री के हरकत में आने के बाद भारत सरकार भी हरकत में आई है और तुरंत तुर्की के लिए मदद रवाना की जा रही है। तो भारत की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। तुर्की में मदद के लिए अब कई टीमें रवाना हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरीके का भरोसा दिया गया है वो सुनिए। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। आज सुबह तुर्की भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और जिससे भूकंप से दक्षिण पूर्व तुर्की में भारी नुकसान हुआ। तुर्की में भूकंप आने की वजह से इमारतें जमींदोज हो गई। तुर्की में भूकंप आने की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जान गई। तुर्की में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई। ऐसी ही एक इमारत भूकंप की वजह से खंडहर बन गई, जिसके मलबे में लोग फंस गए। तुर्की के कई शहर भूकंप की वजह से तबाह हो गए तो कई लोग मलबे में दब गए और जिसके बाद अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तुर्की में भूकंप के वक्त की तस्वीरें सामने आई, जो दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जमीन पर धड़धड़ाकर गिरने लगा। तुर्की में भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई, जहां कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं, तो वहीं उन इमारतों के मलबे में कई लोग फंस गए, जिनको मलबे में लोग ढूंढते दिखे।
तुर्की में भूकंप आने के बाद गैस पाइपलाइन फट गई, जिसमें आग का गुबार भी देखने को मिला, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। तुर्की में भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस वीडियो से लगा, जिसमें एक्वेरियम में रखे पानी में जोरदार उफान देखने को मिला, जो फिर और ज्यादा तेज होता चला गया। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे सीरिया में भी तबाही देखने को मिली। सीरिया में भी भूकंप आने की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई और जिसके मलबे में लोग फंस गए। इस दौरान लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। तुर्की में एक के बाद एक 6 छोटे बड़े भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए और इस भूकंप से तुर्की में भारी तबाही मची। धरती हिलने से कहीं गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ तो कहीं बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गईं। हिली धरती, मची तबाही। भूकंप से गैस पाइपलाइन में